मैं अपनी ओर से आप सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। मैं सभी का अपनी तरफ से स्वागत करता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड से मैं आप सबके बीच में आया, आप सब लोगों के बीच में आकर पिछले 24 घंटे का समय राजस्थान की इस वीरभूमि में अनेकों स्थानों पर जो परिवर्तन संकल्प यात्रा चल रही है उस यात्रा में सम्मिलित हुआ और 100 से भी अधिक स्थानों पर छोटी बड़ी सभाएं हुई, कुछ बड़ी सभा भी हुई। इस प्रकार से मैंने पूरी यात्रा में माताओं बहनों को देखा, कलश लेकर एक श्रद्धा के भाव से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए, इस प्रकार का भाव यहाँ की मातृशक्ति में दिखाई दिया। नौजवानों में अपार उत्साह, जोश, अनेकों स्थानों पर रथ को निकलते हुए भी काफी समय लग गया, क्योंकि इतना ज्यादा जोश लोगों के बीच में था। बड़े बुजुर्ग सब अपने घरों से आशीर्वाद दे रहे थे। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता ने परिवर्तन का संकल्प कर लिया है, परिवर्तन का मन बना लिया है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 सालों में जिस प्रकार से देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है, देश की पहचान बढ़ी है, पूरी दुनिया ने देखी है। अभी अभी हमने भारत को जो G20 की अध्यक्षता मिली हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, G20 में जिस प्रकार से दिल्ली घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसके बारे में लोग तमाम प्रकार की मीडिया में भी कई सारी बातें आ रही थी कि रूस यूक्रेन के संबंध में घोषणा पत्र जारी नहीं हो पाएगा। ये बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता थी दिल्ली घोषणा पत्र का जारी होना, अफ्रीकन समूह को G20 में शामिल करना और 112 आउटकम इस G20 में निकलकर बाहर आए। जो आज तक के G20 की जितनी भी आज तक की समिटें हुई हैं, उन समिटों में सबसे सफल G20 की समिट भारत की अध्यक्षता वाली G20 की समिट जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। भारत के अंदर अनेकों ऐसी योजनाएं 9 वर्षों में चली हैं, गरीब कल्याण की, सुशासन की, विकास की, और पहले के समय में जो योजनाएं चलती थी या बनती थी वो कुछ लोगों को ध्यान में रखकर बनती थी। इन सालों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो योजनाएं बनी हैं जिसकी गरीबों को आवश्यकता है, मातृशक्ति को आवश्यकता है और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों को जो जरूरत है। चाहे आज हम जनधन खातों की बात करें, जनधन खाते खुले हैं, हमारा राजस्थान भी उससे लाभान्वित हुआ है। गरीब कल्याण में जो अन्न देने का काम पिछले 3.5 सालों से लगातार चल रहा है, उससे राजस्थान की बड़ी आबादी सीधे सीधे लाभान्वित हो रही है। किसान सम्मान निधि की योजना हो या कोरोना में लगाए जाने वाले मुफ्त वैक्सीनेशन हो, तो ऐसे अनेकों कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्राथमिकताओं में हमेशा राजस्थान रहा है। लेकिन पिछले 5 सालों से राजस्थान के अंदर ऐसी सरकार आई जो सरकार केंद्र से मिलने वाला जो बजट है, केंद्र से मिलने वाली धनराशि है, उस धनराशि को लगाना नहीं चाहती है। वो राजस्थान के लोगों को फायदा नहीं पहुंचाना चाहती है। इसका उदाहरण है जल जीवन मिशन में हजारों हजार करोड़ की जो धनराशि आई है, वो धनराशि आज खर्च नहीं हो रही है। राजस्थान में आखंड जो भ्रष्टाचार के मामले आए हैं उसमें भी राजस्थान प्रथम स्थान पर आया है। सड़कों में हम जब जाते हैं तो कल रात हमारा 150 किलोमीटर के लगभग पूरे दिन भर की यात्रा हमने करी है। अनेकों स्थानों पर सड़कों पर गड्ढे हैं, अपराध के आंकड़े सारे पार हो रहे हैं। किस प्रकार से यहाँ की बहन बेटियों के साथ निर्वस्त्र को घुमाया जाता है, सरकार को पता भी नहीं चलता है। जब लोग हल्ला करते हैं, लोगों में आंदोलन होता है, उसके बाद सरकार आती है। और जो हिंदू सनातन संस्कृति की विरोध की बात है,
वो आज जो महागठबंधन जिसको कहते हैं घमंडिया गठबंधन, उस गठबंधन के लोगों में होड़ लगी हुई है कि कौन ज्यादा से ज्यादा सनातन संस्कृति, सनातन हिंदू संस्कृति के बारे में कौन अधिक से अधिक अपशब्दों का प्रयोग कर सकता है, कौन ज्यादा नीचता पर जा सकता है। इस प्रकार का काम हो रहा है। जैसे उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के मंत्री हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री जी के बेटे भी हैं। वो जिस प्रकार की टिप्पणी आज सनातन हिंदू संस्कृति पर कर रहे हैं, ये इस गठबंधन का चरित्र बताता है। कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बेटे प्रियांक खड़गे जिस प्रकार से सनातन हिंदू संस्कृति की तुलना डेंगू से, मलेरिया से करते हैं, और गठबंधन के बड़े बड़े लोग शांत रहते हैं। सोनिया गांधी जी कुछ नहीं बोलती, राहुल जी कुछ नहीं बोलते हैं, अन्य जो गठबंधन के साथी हैं सारे के सारे चुप बैठे रहते हैं। और राजस्थान तो सनातन हिंदू संस्कृति के विरोध का एक, मैं कहूं कि सबसे अग्रणी राज्य बन गया है। यहाँ पर हिंदू जितने भी त्योहार होते हैं, चाहे दशहरा पर्व हो, रामनवमी हो, कोई अन्य पर्व हो, उन पर्वों पर पाबंदी लगा दी जाती है। शिवलिंग को किस तरह से काटा जाता है, कटर लगाकर काटा जाता है, ये हम सब देख रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो किया है। चाहे कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त करनी हो, वह कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्ति ही नहीं हुई, बल्कि शांति से आज लाल किले पर तिरंगा फहर रहा है। एक समय था लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे कि धारा 370 समाप्त होगी तो कत्लेआम हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। वहां पर शांति से जिस प्रकार से धारा 370 लागू हुई है, वो देश के इतिहास में इससे बड़े या सुशासन का कोई उदाहरण नहीं हो सकता। इसी प्रकार से पूरे देश के लोगों की आस्था भगवान राम पर, भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बने। पूरे देश के राम भक्त और राष्ट्र भक्त चाहते थे कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, और कहते भी थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और हम सब देख रहे हैं कि आज भगवान राम के जन्म स्थान पर अयोध्या में भव्य और दिव्य भगवान राम का मंदिर बन रहा है। 3 तलाक का मामला हो, या जो कल ही देश के अंदर एक इतिहास बना है, महिला आरक्षण बिल जिस प्रकार से संसद के अंदर आज पास हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच कि मातृशक्ति को आगे लाना है, माताओं बहनों को आगे लाना है, उनकी हमेशा से प्राथमिकता में रहा है। और ये ऐतिहासिक काम देश की आज़ादी के बाद पहली बार उन्होंने किया है। ऐसे अनेकों काम आज मोदी जी लगातार देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन, वो लगातार देश को विनाश की ओर ले जाने का काम करते हैं। मोदी जी जहां सनातन भक्ति की बात करते हैं, सनातन हिंदू संस्कृति की भक्ति की बात करते हैं, ये हमेशा सनातन विरोध की बात करते हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूं भाई कि ठीक है, आपने अपने गठबंधन का नाम INDA रख लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आपको भारत शब्द से चिढ़ क्यों है? आपको वंदे मातरम कहने में क्या आपत्ति है? आप तमाम ऐसी चीजें जो देश के सनातन के साथ जुड़ी हुई है, उन सब का विरोध करते हैं। और मोदी जी का विरोध करते करते कहीं न कहीं आप देश के विरोध पर उतारू हो जा रहे हैं। आज पूरी कांग्रेस पार्टी हो या उसका जो ये बना हुआ भानुमति का कुनबा है, आज इसी बात पर उतारू है। इसलिए पूरे देश के अंदर आज लोगों में एक विश्वास बढ़ा है। आज भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा है। पूरे भारतवासी देख रहे हैं, हम चंद्रयान पर पहुंच गए हैं, हमारा आदित्यान लॉन्च हो गया है। चाहे साइंस टेक्नोलॉजी हो, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, आयात का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज भारत आगे बढ़ रहा है। राजस्थान के अंदर भी पिछले 5 सालों में जो विकास का पहिया रुक गया, उस विकास के पहिए को बढ़ाने के लिए मैंने देखा है कि राजस्थान की जनता, राजस्थान की मातृशक्ति, राजस्थान के नौजवान
यहाँ का आम जनमानस डबल इंजन की सरकार बनाएगा और राजस्थान तेज गति से भारत के विकास में अपना योगदान देगा। सर, परिवर्तन यात्रा में एक सवाल ये सबसे ज्यादा उठा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो नाराज है, क्या वो नाराज है, क्या है पूरा आप बता सकते हैं? देखिए, पार्टी ने सबके अपने अपने कार्यक्रम तय किए हुए हैं और अभी परिवर्तन यात्राएं चल रही हैं। परिवर्तन यात्राओं के बाद भी और सारी यात्राएं चलनी हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होने, सभी नेता लगेंगे और हमारा बहुत व्यापक संगठन है और सबकी मंशा एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए और वह यहाँ के कार्यकर्ताओं में, यहाँ की आम जनता में जो जोश है, अब कोई संदेह नहीं बचा है कि राजस्थान के अंदर परिवर्तन होने वाला है, भाजपा की सरकार बनने वाली है। सर, उत्तराखंड में लैंड जिहाद पर काम किया गया, समान नागरिक अधिकार दिए गए सभी को। समान नागरिक संहिता हमने 2022 में विधानसभा का आम चुनाव हुआ था। उस चुनाव में उत्तराखंड की जनता के सामने हमने अपना संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून बनाने के लिए कमेटी का गठन करेंगे और उत्तराखंड की जनता ने उस पर हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का, सेवा करने का अवसर प्रदान किया और हमने उसकी कमेटी बनाई। कमेटी ने 2,35,000 लोगों से भी अधिक लोगों से उनके विचार लिए हैं, उनके मत लिए हैं और कमेटी ने संकलन कर लिया है। लॉ कमीशन ने भी अपनी उसमें सलाह दे दी है, राय दे दी है। अन्य धार्मिक संगठनों ने, सामाजिक संगठनों ने अपनी राय दी है। जल्दी ही उनका संकलन हमको मिल जाएगा और उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए आगे बढ़ेगा और इसका अगर श्रेय मैं किसी को देना चाहता हूं तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को देना चाहता हूं, जिन्होंने इस काम के लिए हमको आगे प्रशस्त किया। और जो आपने जिहाद की बात करी है, चूंकि उत्तराखंड देवभूमि है और पूरी देश दुनिया के लोगों का देवभूमि के प्रति एक आस्था है, श्रद्धा है। आप सब भी अगर उत्तराखंड आएंगे तो आप देखेंगे कि भाई देवभूमि श्रद्धा के कारण, आस्था के कारण गंगा, यमुना, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, चारों धाम, और जिस तरफ आपकी नजर जाए वहीं पर आपको देव स्थान दिखाई देगा, वहीं पर आपको कोई ना कोई धार्मिक स्थान दिखाई देगा। तो उस देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे। हमारे यहाँ पर अतिक्रमण था, बरसों बरसों से अतिक्रमण था, ऐसे धार्मिक प्रतीक खड़े कर दिए गए थे, उनके नीचे, ढांचों के नीचे कुछ भी नहीं निकलता था। हमने उन सभी लोगों से, जो लोग इस काम में लगे हुए थे, अतिक्रमण के काम में थे, लिप्त थे, सबको कहा कि आप इसको स्वतः ही हटा लीजिए। अगर आप नहीं हटाएंगे तो हम हटाएंगे। कुछ लोगों ने हटाया और जिन्होंने नहीं हटाया, प्रशासन ने कार्रवाई करी और हमने 3300 एकड़ जमीन मुक्त करवा दी है अभी तक। और ये अभियान हमारा जारी रहेगा, अभी लगातार जारी रहेगा, क्योंकि देवभूमि के मूल स्वरूप को लोग देखना चाहते हैं। सर, कल आप यात्रा में वाराणसी जो एमएलए भगवान सिंह राजावत जी, उनके लोगों ने कुछ एमएलए जो उनके खिलाफ नारे लगाए, तो इसे किस तरीके से निपट पाएंगे? दो जगह देखिए, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा संगठन है। आप लोगों का सैलाब देखिए, इस समय बहुत बड़ी संख्या में लोग आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। इसलिए परिवार का ये छोटा कोई बहुत विषय नहीं है। सब लोग मिलकर जो है एक ही काम में लगे। मैंने देखा है लोगों में एक जोश और जुनून कि सब लोग एक धारा में बह रहे हैं। सर, कल आप यात्रा में रहे, झालावाड़ में पूर्व विधायक सुनेरी वाल, उनका पोस्टर फाड़ दिया गया। मदन दिलावर जी के जो बेटे हैं पवन जी, उनके ऊपर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। कल मुर्दाबाद के नारे कल्पना देव जी के नाम के लगे हैं। तो गुटबाजी तो सामने आ रही ना सर पूरी पार्टी में। ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है। चुनाव होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा संगठन है और हम कोई छोटी बातें होंगी, आपस में सब लोग तय आपस में मिलकर आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई दिक्कत हो, इसके लिए क्या प्लानिंग मिल गया? नए लोगों को मौका देंगे, महिलाओं को जैसे आरक्षण किया, तो इसमें भी क्या कुछ महिलाओं का परसेंटेज बढ़ेगा? किस तरह का है? देखिए, मातृशक्ति और युवा नौजवान हमारी पार्टी की हमेशा शीर्ष प्राथमिकताओं में रहे हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों का जिनका अनुभव है, उन सबका भी आशीर्वाद लेकर, उनका सबका साथ लेकर हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो महिला आरक्षण विधेयक कल ही जो है संसद के अंदर पास हुआ है, मातृशक्ति हमारी कौन सी प्राथमिकता में, नौजवान किस तरह से हमारी प्राथमिकता में है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है।
सर पायलट का कल जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं राजस्थान के, उनको क्लीन चिट भी दिए केंद्र कांग्रेस संगठन ने, और उन पर तमाम इल्जाम जो ऑब्जर्वर आए थे उनको भी ये उनका अपना संगठन है, वो आपस में क्लीन चिट देते रहे हैं, किसी को जो है आरोपग्रस्त करते रहे, उनका अपना इंटरनल मामला है। सर पायलट का कहना है कि केंद्र को बीजेपी की प्रदेश लीडरशिप पर भरोसा नहीं है, इसलिए बाहर से नेता बुलाए जा रहे हैं परिवर्तन यात्रा की। देखिए, हम सब कार्यकर्ता हैं पार्टी के, हम नेता या मंत्री मुख्यमंत्री बाद में हैं, हम पहले पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारी पार्टी की परिपाटी है। देश के अंदर कहीं भी चुनाव होता है तो हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं, छोटे छोटे बूथ तक और पन्ना प्रमुखों तक बात करते हैं। ये हमारी पार्टी में ही होता है। हमारी पार्टी जो है कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी का एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें वो कांग्रेस के लिए कह रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस को लाइए, मोदी जी का कहना है। कल से वीडियो वायरल हो रहा है। ऐसा कोई वीडियो सर राजस्थान में नकल को लेकर और जिस तरह के पेपर लीक हो रहे हैं उसको लेकर कमेटी बनाई गई लेकिन काम नहीं कर रहा, क्या उत्तराखंड मॉडल राजस्थान में आना चाहिए अगर बीजेपी सरकार बनती है? देखिए, ये नकल का जो काम है ये पूरी तरह से बंद होना चाहिए और हमने उत्तराखंड के अंदर इसको पूरी तरह से बंद किया है और 10 साल तक की सजा का हमने प्रावधान किया है, उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया है, सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया है और जो इस नकल के काम में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जो भी सम्मिलित होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई का हमने प्रावधान किया और उत्तराखंड के अंदर ये नकल रुकी है और नकल का अध्यादेश लाने के बाद 6 लाख से भी ज्यादा प्रतिभागियों ने विभिन्न परीक्षाओं में भाग लिया है और लोगों के अंदर एक विश्वास जगा है अपना। तो मैं समझता हूँ कि वो सब जगह लागू होना। सर राजस्थान में सत्ता परिवर्तन क्यों करी? जनता का सवाल है कि परिवर्तन क्यों? सत्ता परिवर्तन इसलिए होना चाहिए कि ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं, देश के लिए कोने कोने के लिए पैसा भेज रहे हैं, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए सुविधाएं भेज रहे हैं, वो सुविधाएं लागू हो। ऐसी सरकार चाहिए जो केंद्र को यहाँ की जरूरतों को भेजे और केंद्र की सरकार उसको दे और केंद्र की सरकार जो यहाँ के लोगों के लिए करना चाहती है उसको लागू करे। इसलिए डबल इंजन चाहिए। डबल इंजन होगा तो ये सब स्वतः ही चीजें धरातल पर उतरेंगी। सर लास्ट सवाल है, वसुंधरा जी को क्या मार्गदर्शन मंडल में रखा जाएगा या अरे भाई, क्या भूमिका रहेगी उनकी? सबकी भूमिकाएं तय होंगी, सब 10 भूमिकाएं दिन से नजर नहीं आ रही। सभी की नहीं, उनका फोन आया था मेरे पास, उन्होंने कहा कि वो पहले से बाहर गई हुई हैं और उन्होंने अपने सभी लोगों को बताया, सब लोग मिले थे और मुख्यमंत्री का परिवर्तन यात्रा में कब नजर आएगी? नुकसान होगा सर, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं तो पार्टी का नुकसान होगा, जनता चेहरा देख के वोट देती है। राजस्थान का ट्रेंड है ये ऐसा है कि राजस्थान का ट्रेंड है, एक बार लगातार यहाँ बदलता रहा है और अब की बार ट्रेंड ये है कि भाजपा की सरकार बनेगी।